आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौत वाली भगदड़ की। मौत वाली भगदड़ जो है देखने को मिली सिक्कर के बाबा श्याम मेले में, जहां पर भगदड़ हुई तो 3 महिला श्रद्धालुओं की जान जाने की खबर सामने आई, जबकि 3 श्रद्धालु घायल हुए हैं जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। ये बता दें कि 2 मृतक महिलाओं की शिनाख्त पहले नहीं हुई थी, अब हो चुकी है। करनाल की इंदिरा देवी के तौर पर एक महिला की शिनाख्त हुई और दूसरे की शिनाख्त जो हुई अलवर के औगजी देवी के रूप में हुई है। ये भी बता दें कि घायल मनोहर की हालत बेहद गंभीर बताई गई है, जिसके चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा स्पीकर राम बिरला ने दुख जाहिर किया है। उधर खाटू श्याम जी मंदिर हादसा मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। संभागीय आयुक्त अब पूरे मामले की जांच करेंगे और सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि से मदद किए जाने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं जो मृतक है उनके शवों को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है, लेकिन जो घायल है उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। गंभीर स्थिति में जो घायल थे उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है, उपचाराधीन है। ये भी बता दें कि 3 महिलाएं जिनकी जान गई थी उनमें से एक की पहले शिनाख्त हो पाई थी, बाकी 2 की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन बाकी 2 की भी पहचान अब हो चुकी है। करनाल की एक अलवर की जो दूसरी महिला बताई गई है। हम लोग आराम से आ रहे थे, पब्लिक को रोक रहे थे कि आप धीरे धीरे चलिए। पब्लिक की जिम्मेदारी पब्लिक नहीं मान रही है। सबसे ज्यादा जवाबदारी प्रशासन की, सबसे ज्यादा जवाबदारी पब्लिक को व्यवस्था 1% नहीं बना रखी, कोई सिस्टम बना। जैसे महाकाल मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर है, वहाँ प्रशासन इतनी व्यवस्था कर रखी कि एक शाही स्नान में 5-5 करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं, वो भी दर्शन करते हैं। पब्लिक बिल्कुल आराम से आई, पब्लिक की गलती नहीं है, गलती मंदिर प्रशासन की है। यहाँ पर अगर वो यहाँ पे एक सिस्टम से पब्लिक को लाए तो पब्लिक भागादौड़ी बिल्कुल नहीं करेगी सर। मैडम मेरे से आगे थी, मेरी बुआ जी थी बीच में थी, मैं सबसे पीछे था। तो जब गेट खुला तभी एकदम भगदड़ मची। उसके बाद में फिर हमको ये पता नहीं रहा, मैडम का तो सिर एंगल से टकरा गया और बुआ जी आगे से गिर गई और मैं पीछे से गिर गया। मेरे ऊपर होकर 50 आदमी निकलते रहे। आकर के पुलिस वालों ने मेरी हेल्प की, लोगों को रोका रस्सी से, जब जाके मैं खड़ा हुआ। अब मेरे ये यहाँ पे चोट है इधर में, ये हाथ में। तो खाटू श्याम जी में जो भगदड़ इस पूरे मामले में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बयान जो दिया है, शकुंतला रावत ने क्या कहा है? उन्होंने कह रहा है दुख जाहिर किया। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही खाटू श्याम जी जाएंगे, हादसे की जांच कराई जाएगी और मंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश जारी कर दिए। और इसी के साथ मंदिर प्रबंधन और प्रशासन को क्राउड मैनेजमेंट में सतर्कता के लिए आदेश दे दिए हैं। मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त भीड़ की संभावना के बावजूद लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन होगा। जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। खाटू श्याम में जो हादसा हुआ है बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भी उनके परिवार को इसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं ट्रस्टी और उनसे भी बात करी है, ये ट्रस्ट चलाता है मंदिर, और सारे प्रशासन को भी वहाँ पर भेज दिया गया है। CCTV फुटेज देखी जाएंगी, चेक करेंगे और अगर उसमें कोई जो दोषी पाया जाएगा तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगा। तो अशोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अशोक, आप लाइव तस्वीरों के जरिए दिखाएं जरा इस वक्त क्या वहां पर माहौल है, कैसे तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी, 3 लोगों की जान गई है, कई लोग जो अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इस वक्त तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए गगन, मैं हमारे साथ हैं श्याम मंदिर कमेटी के प्रताप सिंह चौहान, उनसे बात करेंगे। फिलहाल इनसे जानेंगे कि पूरा वाकया किस तरीके से सुबह हुआ था। प्रताप सिंह जी, ये वाकया भीड़ ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये वाकया हुआ, कोई भगदड़ नहीं मची है। और जैसे ही मंदिर खुला तो यात्री एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। तो ये भीड़ जो अचानक आई थी, ये किस रास्ते से आई थी? फिर अचानक इस तरीके से वो महिलाएं दबी हैं, क्या पूरा वाकया? दोस्तों के CCTV भी देखा आप लोगों ने? CCTV में ऐसा नहीं है, वो ना तो कोई भगदड़ मची है।
जो रास्ते हैं, श्याम कुंड वाला रास्ता उधर से भी आ रहे थे, लाला मांगेराम की तरफ से भी आ रहे थे, दोनों तरफ कैंची लगी है। तो प्रेशर जहाँ इतनी पब्लिक थी तो इतना वो गेट चौड़ा नहीं था, प्रेशर ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से ये वाक़या हुआ। मंदिर कमेटी की ओर से इस तरीके के और वाक़या नहीं हो उसके लिए अपने ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने पहले इस जो ये एकादशी इसके लिए भी हमने लगातार ग्राउंड में बैरिकेटिंग लगा रखी है, अभी भी लगा रखी है, वही रास्ता तय कर रखा हमने। काफी इन दिनों में देखना है कि शाम भक्तों की भीड़ रविवार, दीतवार और एकादशी को आती है, तो आप लोगों पे एक प्रेशर रहता है, कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लगाए हों आप लोगों ने? पुलिस फोर्स भी लगती है, अतिरिक्त गार्ड भी लगते हैं, स्वयंसेवक भी लगते हैं, सब हम बुलवा लेते हैं। शाम भक्तों का कहना है कि उतनी पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे जिसके कारण ये दिक्कत हुई। नहीं, अपना गेट तो एक ही, जितनी मंदिर में प्रवेश की होगी व्यवस्था हम उसी से दर्शन करा पाएंगे ना। अब 2.5 फीट का गेट है, 2.5 फीट में कितने आदमियों को एक साथ इतने दर्शन करा रहे हैं। अब की बार ये पता नहीं ये भीड़ कहाँ से आई, ये पता नहीं है, ये बाबा का ही कोई चमत्कार है, इसलिए ये भीड़ आई है। तो मंदिर कमेटी का कहना है कि उनकी ओर से तमाम ये प्रयास किए जा रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा नहीं हो, क्योंकि भीड़ अचानक जिस तरीके से आ रही है, भीड़ आने के कारण ये तमाम जो है हालात पैदा हो रहे हैं। क्योंकि रविवार और इतवार, इसके अलावा एकादशी को तो हमारे साथ कलेक्टर हैं अविचल चतुर्वेदी, इन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया और इस पर प्लान तैयार किया जा रहा है। तमाम अधिकारी वगैरह से उन्होंने चर्चा करी है, श्याम मंदिर कमेटी की से भी उन्होंने चर्चा करी है। कलेक्टर साहब से जानते हैं कि इस तरीके के वारदात अब और नहीं हो, इस तरीके के हादसे नहीं हो। सर, क्या लगता है कि अपन ने क्या प्लान चेकआउट किया है? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे जो हमको समझनी पड़ेगी कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है इसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है प्री कोविड से लेकर अभी अगर अपन पोस्ट कोविड में कंपेयर करें तो जितनी संख्या श्रद्धालुओं की पहले शायद साल में एक बार मासिक मेले में आती, वार्षिक मेले में आती होगी, फागुन मेले में, तो आजकल हर महीने एकादशी के समय पे वो हमको भीड़ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और हम लोग मेले के समय पे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करते हैं जिनमें कि हमें 15 दिन के लिए गांव का आवागमन, शहर तक आने वाले रास्तों का आवागमन, सब कुछ हमें रोक के और अपने हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है। तो वो चूंकि 15 दिन की व्यवस्था होती है इसलिए उसको हम बहुत पुख्ता तरीके से और सख्ती से करते हैं और उसमें गाँव के रूट भी प्रभावित होते हैं, गाँव के लोगों का आवागमन भी प्रभावित होता है। लेकिन हम उस समय ये मानते हुए कि ये साल का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला समय है, उस समय हम इसको सख्ती से करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं वो हर महीने एकादशी पे, बल्कि करीब करीब हर सैटरडे संडे पर ही भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ 2-3 स्टेट से लोग ज़्यादा आते थे, दिल्ली, हरियाणा और इन सब जगहों से। अभी हम देखने में आ रहा है कि MP, बिहार, यूपी सभी जगह से काफ़ी भक्तों की संख्या बढ़ रही है, तो जो कि वैसे अच्छी बात है क्योंकि मंदिर की मान्यता और अधिक बढ़ रही है। लेकिन इसको लेके हमें देखना पड़ेगा कि अब हमें जो भी आगे व्यवस्था रखनी है अपनी बात में पकड़े गए हैं कलेक्टर साहब मौके पर फाइनली हर महीने देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ती है और ज्यादा रविवार के दिन बढ़ती है। कैसे मैनेज करना है हर महीने देखते रहे हैं, बावजूद इसके तैयारी क्यों नहीं थी? एक पॉइंट पे बहुत एक साथ एक समय पर इकट्ठी नहीं हो और ये सुनिश्चित करना है कि इसमें इस व्यवस्था को भी कायम रखा जा सके कि हम गांव के रास्ते हमें पूरे साल के लिए बंद नहीं करने पड़े। अगर हमें वैसा भी करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं विशेष मौक़ों पर, लेकिन अगर पूरे साल के लिए हम बंद करने की सोचें तो शायद वो भी एक हमें देखना पड़ेगा कि वो फैक्टर हमारे लिए कितना करने लायक है। हाँ। हर महीने में ये व्यवस्था सामने आ रही थी, उसके बावजूद अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए जिसके कारण ये हादसा हुआ। नहीं, देखिए, ये एक लगातार डेवलप होती हुई स्थिति है जो कि संख्या है बढ़ रही है और हम लोग ऐसा नहीं है कि हमने कोई व्यवस्था इसमें अतिरिक्त नहीं की थी। हमने जाब्ता भी पहले के मुकाबले इसमें कई गुना जाब्ता भी लगाया है। हमने बाकी सारी व्यवस्थाएं भी भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए भी की हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो वार्षिक मेला होता है उसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरे शहर को प्रभावित करती हैं और पूरे शहर का और गांव का, आसपास के गांव का आवागमन उससे प्रभावित होता है। तो चूंकि हम उस व्यवस्था को लिमिटेड समय के लिए करते हैं, अब हमें एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था देखनी है जिसमें कि हम रूटीन में भी ये मानते हुए कि रूटीन में भी भीड़ उतनी ही आ रही है जितनी कि मेले में आती है, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए मंदिर के द्वार तक पहुंचने से पहले, ये हमें देखना है।
हमारे साथ पुलिस अधीक्षक हैं कुंवर राष्ट्रदीप सर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है आप लोग हमेशा यहाँ व्यवस्था करते रहते हैं, आज भी काफ़ी फोर्स था, लेकिन लगता है कहीं की कोई सुरक्षा में और पुलिसकर्मी होते तो शायद ये हादसा रुक जाता। देखिए, कलेक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया। एक्चुअली में जो समस्या हम लोग इस समय फेस कर रहे हैं वो ऐसी समस्या नहीं जो कि केवल जाब्ता बढ़ाने से सॉल्व हो सके। मैं बहुत एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। एकादशी पर नॉर्मली 70-75 लोग हम लगाते थे इस बार के वार्षिक मेले से पहले, लेकिन पिछले कुछ समय में हम लगातार देख रहे हैं कि वो भीड़ बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा अधिक प्रेशर हो गया है कि पिछले जैसे कि कल का इंतजाम अगर हम देखें तो लगभग 400 लोगों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो ये लगातार लोगों की भीड़ जो बढ़ रही है उसे मैनेज करने की कोशिश में ही हम जाब्ता बढ़ा रहे हैं, पर जाब्ता बढ़ाना एकमात्र विकल्प नहीं है। हमें कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग व्यवस्था हम वार्षिक मेले में करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है पूरे वर्ष के लिए, कुछ और अल्टरनेट देखना पड़ेगा। अभी मैं और कलेक्टर साहब राउंड करके आए हैं, कोशिश कर रहे हैं हम कि एक अल्टरनेट रूट हम डेवलप कर सकें जिसमें लोगों को कम परेशान करते हुए एक पूरे वर्ष भर के लिए हम एक बैरिकेडिंग व्यवस्था बना दें, ताकि उस बैरिकेड से ही होकर के लोग यहाँ पहुँचें। उसमें भी दिक्कतें होंगी, गांव के लोगों का सहयोग बहुत सारा अपेक्षित रहेगा उसमें भी, पर वैसी कोई व्यवस्था जो कि पूरे वर्ष के लिए की जा सके। अभी हम वर्ष में एक बार के लिए कर रहे थे वो व्यवस्था, पर वैसी व्यवस्था अब लगभग हमें हर माह सैटरडे संडे और 11-12 के लिए चाहिए। पर वो व्यवस्था जब हम पूरी तरह से लगभग परमानेंट व्यवस्था हम कर पाएंगे तभी इस समस्या का वास्तविक समाधान हो पाएगा। केवल जाब्ता बढ़ाना इसका समाधान नहीं है। तो ये था कि अभी इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पूरा मंथन चल रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार की ओर से जो मृतक है उनको 5 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा मंदिर कमेटी की ओर से भी 5 लाख रुपए सहायता के रूप में जो है घोषणा की गई है। इस पूरे जो हादसे के पीछे अगर माने तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगातार यहाँ पे आ रही है और उसमें यहाँ पे जो रास्ते सकरे हैं, उस सकरे रास्ते होने के चलते ये सारी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि अचानक जो भीड़ आती है उसको जब मंदिर की तरफ लाया जाता है तब एक रास्ता छोटा है जिसके कारण भीड़ सारी इकट्ठा हो जाती है और वहां पे मंदिर कमेटी के प्रबंधक से एक बात पूछिएगा। फिलहाल तो मैं आपसे इजाजत मैं आपको बोलूंगी धन्यवाद, लेकिन सवाल जरूर एक पॉइंट जरूर जोड़ दीजिएगा। जो श्रद्धालु के एक हमने मुंह से उनकी जुबानी से सुना था कि जो लोग पैसे दे देते हैं, पैसे पूछ देते हैं, उनको अंदर जाने दिया जाता है, बाकी लाइन में खज्जल होते रहते हैं। ये आप सवाल कमेटी के प्रबंधक के पूछिएगा, इसका सवाल का जवाब हम अगले बुलेटिन में लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी।